अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है नेल आर्ट क्लास का डे 1 और उसका पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की फुल डिटेल्स बताई थी। तो अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट 1 को देखे और बाद में इस पार्ट 2 को देखे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि शीन से किस तरह प्रोडक्ट मंगवाए जाए और क्रोम आर्ट करना सिखाया जाए। तो आपके हर सवाल का जवाब मैं दिया करूंगी हर वीडियो के लास्ट पे। यहाँ अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेल पॉलिश के बारे में सारी डिटेल्स दी थी और मोस्ट इंपोर्टेंट कलर्स नंबर्स भी आपको नोट करवाए थे। यहाँ मैं जेल पॉलिश के डार्क कलर्स को लेके आपको एक बजट फ्रेंडली और मजेदार ट्रिक बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है जेल पॉलिश काफी एक्सपेंसिव होती है और डार्क कलर्स का यूज बहुत कम होता है। तो स्टार्टिंग में आपको डार्क कलर की जेल पॉलिश बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह के छोटे जेल कलर्स बाय कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डार्क शेड्स मिल जाती है और इनकी क्वांटिटी भी इनफ होती है। और ये एक बॉक्स जिसमें मुझे मिले थे 12 कलर्स, ये मैंने बाय किया था 15 to 1800। स्टार्टिंग में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह के जेल कलर्स बाय कर लें, लेकिन सिर्फ डार्क शेड्स के लिए। नेक्स्ट मेरे पास आती है पैटिंग जेल, स्पॉन्जिस और पैटिंग टूल। ये पैटिंग जेल हम यूज करते हैं ऑरा और ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। टूल और स्पॉन्जिस आप सेपरेट भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया था जिसमें मुझे साथ ये टूल भी मिला था। और पैटिंग जेल मैंने सेपरेटली ऑर्डर की थी जिसमें टोटल 9 कलर्स हैं। आपको और भी डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है, लेकिन मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये न्यूड कलर का पैलेट बाय किया था। इस पैलेट को बाय करते हुए आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर मस्ट हो। देन हमारे पास आती हैं बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट नेल आर्ट जेल्स। इसमें सबसे पहले क्रोम आर्ट के लिए ये सेमी सॉलिड जेल और साथ क्रोम पाउडर। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं स्पाइडर जेल्स। इसमें मेरे पास 2 कलर्स हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। नेक्स्ट आती हैं मेटल पेंटिंग जेल्स। इसमें भी मेरे पास 2 कलर्स हैं, एक सिल्वर और एक गोल्डन। फिर है मेरे पास वेव लाइनर जेल और सॉलिड बिल्डर जेल। ये सारी जेल्स बेसिक हैं जो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। लास्ट पे मेरे पास है राइनस्टोन यूवी ग्लू। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे बहुत सी वीडियोस में आपको और भी बहुत सी जेल्स नजर आएंगी, लेकिन एज अ बिगनर अगर आप सिर्फ यही जेल्स बाय कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होंगी। देन हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। सबसे पहले आता है ये बफर, जो कि नेल्स को प्रेप करने के लिए यूज होता है। इसमें टोटल 7 फंक्शंस होते हैं जो कि आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इसके बाद आता है नेल फाइलर, जो कि नेल्स की रफ टिप्स को फाइल करने के काम आता है। देन आते हैं नेल आर्ट ब्रशेस, जिसमें मेरे पास टोटल 5 ब्रश है। इन 5 ब्रशेस में आपको मिलते हैं 5 साइजेस, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिनमें से कुछ डिटेलिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ डिजाइनिंग के लिए, कुछ फ्रेंच बनाने के लिए। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इन सब ब्रशेस के यूजेस भी सिखाऊंगी। फिर आते हैं ये डॉटिंग टूल्स, जो कि छोटी छोटी आर्ट और डिटेलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ये वाले ब्रश। दराज पे ये ब्रश आपको बहुत ज्यादा नजर आते होंगे। मैंने पर्सनली इन ब्रशेस के 2 सेट्स बाय किए थे, लेकिन आपने ये बाय नहीं करने, ये फुल वेस्ट ऑफ मनी है। इसके अलावा पहले जो 5 ब्रशेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो आप बाय कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। नेल आर्ट करना है और चार्म्स ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मेरे पास बहुत से चार्म्स हैं, दिखाऊंगी मैं आपको सारे चार्म्स, लेकिन मैं आपको वो बेसिक चार्म्स बताऊंगी जो आपको अपने स्टार्टअप में जरूर बाय करने चाहिए, जिनके यूज से सिंपल सेट्स इजीली बन जाते हैं और बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और चार्म्स बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर की बो होना लाजमी है। ये बो चार्म्स बेसिक हैं जिनकी आपको स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ सकती है। देन आपके पास राइनस्टोन्स की एक ऐसी ग्रिड होनी चाहिए जिसमें आपको मिलते हैं 6 डिफरेंट साइजेस, और ये राइनस्टोन्स बेसिक से एडवांस लेवल की नेल आर्ट में यूज किए जाते हैं। देन आपने इस तरह के व्हाइट पर्ल्स अपने पास लाजमी रखने हैं। इसमें भी आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे। मल्टी कलर्स बाय करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, व्हाइट इनफ होगा। जिस तरह मेरे पास राइनस्टोन्स की ग्रिड है, इसी तरह आपको पर्ल्स में भी सेम ग्रिड मिल जाएगी। देन हमारे पास आते हैं मेटल बीड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मेटल बीड्स गोल्डन और सिल्वर कलर में बाय कर ले, आपके लिए इनफ होंगे। जैसा कि आपको पता है मेरा अपना नेल आर्ट का बिजनेस है, इसलिए आपको मेरे पास ये बहुत ज्यादा चार्म्स देखने को मिल रहे हैं। ये मेटल बीड्स मेरे पास डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। एक ग्रिड में आपको इन बीड्स के डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं, तो आपको अलग से ग्रिड्स बाय करने की जरूरत नहीं है कि आप छोटे बड़े साइज के चक्कर में 10-12 ग्रिड्स बाय कर बैठे। इसके अलावा मेरे पास और कुछ मेटल के चार्म्स हैं। नेल आर्ट में चार्म्स की भी एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। यहाँ देखने में तो आपको मेरे पास बहुत ज्यादा चार्म्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चार्म्स हैं जो कि मेरे पास नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे उन्हें बाय करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन चार्म्स में भी बहुत से ऐसे चार्म्स हैं जिनको मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। फिर हमारे पास आते हैं ये चंकी ग्लिटर्स, जिसमें आप सिर्फ गोल्डन, सिल्वर और पिंक ग्लिटर अपने पास रखें तो आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि मेरी अपनी बिजनेस जर्नी में आज तक मैंने इन 3 कलर्स के अलावा कोई और ग्लिटर कलर यूज नहीं किया। अगर बात करें फाइन ग्लिटर्स की, तो उसके लिए मैंने ये सिल्वर और गोल्डन ग्लिटर में जेल पॉलिश बाय की थी, तो आप भी सिर्फ यही 2 कलर बाय कर लें, आपके लिए इनफ होंगे। और अगर आप ग्लिटर जेल पॉलिश बाय करना नहीं चाहते तो इसके लिए भी मैं आपको अल्टरनेट बताऊंगी। फिर मेरे पास आते हैं ये मल्टी चार्म्स, जो कि हैं तो बहुत प्यारे, लेकिन इनका यूज बहुत ही कम होता है, और फिर भी मैंने इनको अपने पास रखा हुआ है। फिर आते
हैं ये कुछ बेसिक स्टिकर्स, जिनमें आप ये गोल्डन और सिल्वर स्टिकर बाय कर लें इनफ होंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ काफी ज्यादा स्टिकर्स हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ। और अगर आप ये सिल्वर और गोल्डन स्टिकर्स भी बाय नहीं करना चाहते तो इसके अल्टरनेट में ये आर्ट आप क्रोम पाउडर और मेटल पेंटिंग जेल से बना सकते हैं। रही बात शीन से प्रोडक्ट्स बाय करने की, शीन से आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर तो सकते हैं, लेकिन शीन पाकिस्तान में लिक्विड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं करता और शीन से आपका ऑर्डर रिसीव होने में आपको 15 to 20 डेज लग सकते हैं और कभी कभी एक पूरा मंथ भी। और दूसरी बात के क्रोम आर्ट करना सिखाएं तो वो हम आपको अपनी आने वाली क्लासेस में जरूर सिखाएंगे और 0 से एडवांस लेवल तक आपको नेल आर्ट सिखाएंगे। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।